माई सेल्फ अमित, आपका प्यारा मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्र फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, वे भी 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में टाइमर के साथ। और आज का सब्जेक्ट फिजिक्स है और फिजिक्स के प्रकाश टॉपिक से 20 क्वेश्चन 20 मिनटों में करेंगे। चलिए अपने सेशन की शुरुआत एक प्यारी सी मोटिवेशनल चीज के साथ प्रारंभ करते हैं। और आपका मोटिवेशनल की आपके स्क्रीन पे इस प्रकार रहा। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। चलिए इस प्यारी सी मोटिवेशनल चीज के साथ अपनी सेशन की शुरुआत प्रारंभ करते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 1। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होती है वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? द स्टार अपीयर to be higher than they actually are in the sky. Who can explain this? ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन बी प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी प्रकाश का विवर्तन। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से तारे आकाश में जितनी ऊंचाई पर होती है उससे अधिक दूरी पर नजर होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। प्रश्न संख्या 2। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटन का परिणाम है? द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट कलर्स इन द थीन फॉर्म ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ विच फेनोमिनन? ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन ए बहुलक परावर्तन और व्यतिकरण, ऑप्शन बी बहुलक अपवर्तन और प्रक्षेपण, ऑप्शन सी अपवर्तन और प्रक्षेपण, ऑप्शन डी ध्रुवन और व्यतिकरण। चलिए हमारे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप। आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए बहुलक परावर्तन और व्यतिकरण, मल्टीपोलर रिफ्लेक्शन एंड इंटरप्रेशन। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार। चलिए प्रश्न संख्या 3। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? Which one of the following is used in making periscope? Options is there. Option A अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारे प्यारे दोस्तों आपको इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी समतल दर्पण, प्लेन मिरर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? What do vehicles use to see objects coming from behind? Options is there. Options A उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 5। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। The mirror used by dental practitioner to see the teeth of patient is option A उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कॉनकेव मिरर। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 6। वाहनों के अग्रदीपों, इसको हेडलाइट कहते हैं, में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है? What type of mirror is used in the headlight of vehicles? Options is there. ऑप्शन ए समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी परावलिक दर्पण। हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, परावलिक दर्पण, रिफ्लेक्टिव मिरर। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 7। तारे बनाने के लिए काम में लेते हैं। यूज टू सेव। ऑप्शन इज देयर। ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर की यूज करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपनी अगली प्रश्नों की और अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 8। इनमें से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शंस ए 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v, ऑप्शन बी f इक्वल टू d/2, ऑप्शन सी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ऑप्शन डी f इक्वल टू u प्लस v। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपके समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1
1/v। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? Where is the image of an object made in the human eyes? Options is there. Options A cornea, options B iris, options C pupils, option D retina। हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रेटिना। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द आई ऑन द रेटिना इज, ऑप्शंस इज देयर। ऑप्शंस ए वास्तविक उल्टा छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक सीधा बड़ा, ऑप्शन सी वास्तविक सीधा छोटा, ऑप्शन डी अवास्तविक उल्टा छोटा। हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा एंड छोटा, रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉल। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होती है। To see the entire image of a person, a plane mirror has a minimum height of, options is there। ऑप्शंस ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन सी व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, ऑप्शन डी व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी। चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, का समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन। चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है। If an object is placed between two parallel plane mirrors, then the number of image formed is, options is there। option A 4, option B 1, option C 2, option D infinite। चलिए, हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी अनंत, इन्फिनाइट। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 13। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? If a person stands between two plane mirrors which are inclined at a 60 degree angles, then how many images will he see? Options is there. Option A 3, option B 4, option C 5, option D 6। चलिए, हमारे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी 5 इज राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 14। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके।
द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए आयाम से, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन सी तीव्रता से, ऑप्शन डी वेग से। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 15। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा करता है। द एयर बबल इन वाटर विल वर्क एज इट डज, ऑप्शन इज देयर, उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल लेंस। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। चलते हैं अपनी अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 16। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज हैं? वी रिसीव सनलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट आर दे? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी बेतरतीब, ऑप्शन सी समानांतर, ऑप्शन डी अभिसारी। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी समानांतर, पैरेलल। चलते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 17। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? हुज यूनिट इज द डायोप्टर? ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए लेंस की क्षमता की, ऑप्शन बी लेंस की फोकस दूरी की, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन डी ध्वनि की तीव्रता की। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए लेंस की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ लेंस। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 18। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। द एबिलिटी ऑफ सन ग्लासेज इज, ऑप्शन इज देयर, ऑप्शन ए 0 डायोप्टर, ऑप्शन बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन सी 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी 4 डायोप्टर। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपके समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए 0 डायोप्टर। चलते अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19, यदि किसी एनक की लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। इफ द पावर ऑफ द लेंस of a species is +2 diopter, the distance of its focus will be, options is there, options A 200 cm, option B 100 cm, option C 50 cm, option D 2 cm। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर,
50 cm। चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और ये प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? Which of the following colors of light is least diffused through a prism? Options is there. Option A red, option B green, option C पर्पल, ऑप्शन डी येलो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड, और ये टाइम स्टार्ट। स्टॉप। आपकी समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए लाल, रेड। थैंक यू फ्रेंड। अगर हमारी सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन दे।